चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात निकाय चुनाव के उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर कल फिर सुनवाई। कल तक अधिसूचना पर जारी रहेगी रोक। हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर। हलफनामे के लिए सरकार ने समय मांगा है और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले पर सुनवाई हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें और अपडेट के साथ संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, इस पूरे मामले को लेकर कल फिर सुनवाई होगी, क्या कुछ अपडेट? हाँ, देखिए, कल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई थी ओबीसी आरक्षण को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर के, लेकिन उस आदेश में ये कहा गया था कि पूरे स्टेट मतलब देश के सारे स्टेट में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट करने के बाद ही आप ओबीसी आरक्षण इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट नहीं करते हैं तो उसको सामान्य कर दीजिए, उसके बाद वहां पे चुनाव कराइए। लिहाजा इन समय विषय को लेकर के 3 से 4 पीआईएल अलग अलग पड़ी थी, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग थी पीआईएल कर्ताओं का कि जो आरक्षण की व्यवस्था है ओबीसी को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस मानक को उत्तर प्रदेश जो है सरकार और जो चुनाव आयोग है उसको ध्यान देना चाहिए। उसको लेकर के कल तक रोक थी, लेकिन आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कल तक बढ़ा दिया है, यानी एक दिन और रोक। उसके बाद सरकार इस तमाम मसलों को लेकर के अपना हलफनामा और एफिडेविट दाखिल करेगी। उसके बाद देखना होगा कि हाईकोर्ट का क्या रुख होता है। लेकिन फिलहाल 14 तारीख तक के लिए जो कोर्ट है उसने अधिसूचना जारी करने से रोक लगा दिया है, यानी चुनाव आयोग अधिसूचना नहीं जारी कर सकता है नगर निकाय चुनाव को लेकर के। निश्चित तौर पे तमाम सारी जो उसमें दिक्कतें हैं उसको लेकर के पीआईएल दाखिल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। यानी कि कल फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, इंतजार करना होगा। लेकिन हलफनामे के लिए सरकार ने भी समय मांगा है पवन। बिल्कुल, क्योंकि सरकार को विस्तृत जानकारी देनी होगी ओबीसी आरक्षण को लेकर के, क्योंकि SC/ST को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसमें किसी तरह की कोई व्यवधान कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर के मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ध्यान में रखते हुए, लेकिन उस आदेश में ये भी कहा था कि ये केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बल्कि पूरे देश के सभी जो राज्य हैं वहाँ सभी जगह इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। लिहाजा चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था जारी कर दी है, कहाँ पे ओबीसी, कहाँ पे SC/ST है, उन तमाम विषयों को लेकर के हाईकोर्ट में पूरा मामला गया था। उसके बाद सरकार इस पे पूरे विस्तृत जानकारी हलफनामा दाखिल करेगी। लेकिन फिलहाल कल तक के लिए हाईकोर्ट ने इस पूरे अधिसूचना जारी करने के प्रोसीजर पे रोक लगाया है। चलिए पवन, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार होगा, कल हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर फिर सुनवाई होगी और हलफनामे के लिए सरकार ने भी समय मांगा है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और अब बात फर्रुखाबाद की, जहां लाइव लूट हुई है और घर में घुसकर अकेली महिला से लूटपाट की गई। तो बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां लाइव लूट की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। बताते चले आपको, देखिए ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है, किस तरह से घर में घुसकर महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। गिफ्ट देने के बहाने महिला से गेट खुलवाया और उसके बाद ये देखिए तस्वीरें जो कैद हुई है वो निकलकर सामने आई है सीसीटीवी में। घर में घुसकर चोरों ने लूटपाट की है और 3 टीमों को जांच के लिए इस पूरे मामले में लगाया गया। तो बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां महिला की चेन तोड़कर बदमाश भागे और देखिए उसकी तस्वीर भी निकलकर सामने आई है।